तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। तो आ गए हैं गाइस काफ़ी दिनों के बाद भाई इस तरफ। समझ रहे हो, मतलब इस तरफ किस तरफ ये मत पूछो। इधर का भी काफ़ी अच्छा माहौल है एंड हवा काफ़ी गर्म चल रही है गाइस, जितना भी है, और धूप वगैरह काफ़ी ज़्यादा ही है। और फिलहाल एक चीज़ बताएं तो आज काफ़ी ज़्यादा मतलब सही है, क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा धूप थी एंड परसों भी कंटिन्यू थी एंड 4-5 दिन हो गए हमें जो था। एंड बताते हैं कहाँ थे, पर थोड़ा सा इधर उधर वाला काम आ गया था तो वहीं चले गए थे। फिलहाल फिर से आ गए हैं, पर दिक्कत हो जाती है कभी कभी, पर एनीवे कोई दिक्कत नहीं है जैसा भी। अब पर आगे क्या होता है ये नहीं मालूम। जैसा भी है काफ़ी सही है। और चीज़ों की बात करें तो भाई इस रोड पे इतना ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं एंड भाई अब तुम लोग बताते एक बार मतलब इसी साल खिचड़ी खिचड़ी जो होती है एंड अलग अलग जगह पे अलग अलग कहते हैं। हमारे यहाँ यूपी में खिचड़ी कहते हैं, समझ रहे हो। वैसे इधर का जो सीन है भाई, इस रोड में सबसे ज़्यादा ट्रक चक्के इसकी मैया का, समझ रहे हो। और मतलब ये रोड मतलब जब बनी थी तो भाई इतना ज़्यादा मजबूत थी, पर अब देखो इसकी में भाई पूरी उड़ गई है, इधर को धंस गई है उधर को धंस गई है। और जिसने ठेका लिया था भाई, 5 साल का ठेका होता भाई, दवा का रुपया खाया है इसका, इस रोड का। मतलब बिल्कुल तरीके से ये ख़त्म है अब रोड। मतलब अब ज़्यादा से ज़्यादा इस साल चलेगी, अगले साल उछलने लगे है, पूरी उछल रही है जो कि अभी बनी हुई है और पूरी रोड ख़त्म है। और इस रोड की वजह से बहुत ज़्यादा टायर भी फटते हैं। एंड अभी परसों की बात है, उस तरफ मतलब सीधा रोड से इतना ज़ोर से टाली का टायर निकल रहा था कि साला इतने, हम यहाँ खड़े हैं बहुत दूर, मतलब पीछे समझ लो कम से कम 10 से 12 लाठी पीछे टायर गया था। अगर जो सामने होता कोई तो पूरा मतलब ख़त्म हो जाता। एंड रिक्शा गाड़ी तो उस समय पर पलट जाते। और फुल टाली लोड थी, मतलब एक तरफ गहिर थी रोड और एक तरफ ऊपर, और रोड अभी की बनाई हुई है फिर भी भाई ये हाल हो रहा है गाइस। मतलब पूरी तरीके से इसकी माँ का, समझ रहे हो, मतलब लगी हुई है। और कल एक एक्सीडेंट हुआ एंड उसकी मौत हो गई मजाक से हट के, एंड बाकी बच गए 2-3 लोग एंड हमारे घर के पास। एंड इस तरह सोचो बात को। इसके बाद खिचड़ी की बात बताए तो एक मतलब एक माँ थी एक बेटे थे, दोनों जा रहे थे मतलब अपने घर से एंड अपनी बेटी के घर जा रहे थे, क्योंकि दिया जाता है तो वो लोग जा रहे थे। उसी टाइम पर मैं भी खुरहंड गया था, नहीं खुरहंड नहीं गया था, मैं गया था करबी, करबी गया था जो ऐसे, हाँ करबी गया था शायद, हाँ करबी गया था क्योंकि कुछ काम था। एंड मैं करबी गया था, जब उधर से लौट के आया था तो वो मुझे सही सलामत मिल गया। एंड एक हमारे गांव का भी था तो वो लोग सब सही सलामत थे। पर जब उसके बाद वो लोग बाइक में थे चले हैं एंड मैं रिक्शे में बैठ के आया बैटरी वाले पे, समझ लो। तो थोड़ा वेट करें क्योंकि इधर 25 मिनट जब हो जाता है तभी रिक्शे वाले चलते, समझो बात को। इस तरफ से आ रही थी 4 पहिया और उधर से आ रही थी पर्सल, बाइक में थे वो 3 लोग थे। एंड पता नहीं भाई दारू वारू पिए थे या नहीं पिए थे, ये तो वही बता सकते हैं या तो फिर डॉक्टर बता सकते हैं पोस्टमार्टम में जो भी थे आप, समझ रहे हो? अब वो हमारे आगे से चले, समझ रहे हो, जस्ट जो कि भाई वो लोग हमें जानते हैं, फिर भी मतलब ये थे कि वो 2 लोग थे, और नहीं 2 नहीं थे 3 थे। एक गांव का वहीं बाइक वाइक बनाया करता है तो वो बंदा बैठ गया। एंड नहीं तो वो कहते थे, पहले मुझे बोला कि तुम भी बैठ जाओ, मैं कुछ लेने चला गया, मैं बोला आ रहा हूँ लेके, इसके बाद हम चलते हैं। तो वो बोला कि मुझे लिवा चलो, क्योंकि वो उसके घर का है, मतलब आस ही पास का था, तो वो बैठा लिया उसे। और इसके बाद जब आया भाई, मतलब उस समय हमारी किस्मत सही थी क्योंकि हमने उनके बाइक पे नहीं बैठे थे। एंड इधर से 4 पहिया इधर से वो, दोनों बाइकें आपस में टकराई एंड 4 पहिया वालों ने रॉन्ग साइड से आने के बाद मारा दोनों, पर्सल को और वो वाले, दोनों बाइक को मारा भाई। तले में उसकी मतलब वो जो माँ थी एंड बेटा था वो दोनों मर गए। इधर से ये इतना पूरा ऐसे हो गया था और उसकी माता श्री थी जो ये पूरा इधर से इतना खुल गया था। एंड जो लड़का था वो जो हमारे गांव का था एंड इधर बहुत ज़्यादा पूरा खून वून लगा था, तो फिलहाल वो बच गया था, समझ रहे, जो कि उसी के बाइक में बैठना था मुझे। एंड वो वाला बच गया था, फिर वो काफ़ी दिन तक 2-3 महीने तक भाई उठ नहीं पाया एंड उसके पैर वैर में सगले बहुत ज़्यादा लग गए। और इसी तरह कल उसके पीछे थोड़ा सा मतलब थोड़ी ही थी पीछे था,
फिर से एक्सीडेंट हो गया जिसमें फिर से मौत हो गई एंड 3 हो चुकी। एंड एक बार इधर पर सुबह सुबह का टाइम था, इधर पर अगर जो तुम लोगों को याद हो हमने फेसबुक में डाला था, इधर पर डक्का घुस गया था, तब 3 लोगों को लग गया था एंड बांदा ले गए थे। बहुत कुछ समझो, इस रोड में इतना ज़्यादा गाइस एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। एंड अभी ट्रक भी मतलब यूँ कहीं ट्रक एक दिन घुस गया था। मतलब ट्रक तो मतलब ये है कि होता रहता है, यहाँ से वहाँ तक कहीं ना कहीं घुसता रहता। तो इस रोड में इतना ज़्यादा रिक्स है, बहुत ज़्यादा। और क्योंकि ट्रक की वजह से अचानक से गोरू आ जाते हैं, अचानक से बाइक आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा। तो इधर बहुत ज़्यादा थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। और जब इधर से दोपहर में हम जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे दिक्कत भी होती है कि गर्म हवा चलती है और ट्रक वगैरह निकलते हैं और हमारी काऊ बफैलो सुनती नहीं है, समझ रहे हो। अपने साइड में बहुत दिनों में ला पाए थे एंड 2-3 सालों में मतलब जब चराया करते थे। तो पर अब काफ़ी दिनों से छुट्टी मार रहे थे ना हम, इधर उधर बहुत सारा काम पड़ जाता है, उस वजह से थोड़ा सा इधर उधर के चक्कर में जैसा भी हो गया, तो वो चीज़ें नहीं अभी हो रही हैं। इसीलिए अभी उन्हें लाइन में लाना बहुत थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, जैसा भी है पर हो जाएगा। अरे समझो भाई, इधर अगर जो बाइक वाइक है ना, बहुत आराम से चलो, क्योंकि उसी में फ़ायदा है। अगर जो तुम सोच रहे हो कि ज़्यादा मतलब रिक्स से लेके चले, साला 2-4-10 मिनट लेट हो जाए, पर जान से मत खेलो, ये तो बहुत ज़्यादा साला रिक्स है। और जहाँ रिक्स खाली रोड पर आ जाओ तो साले को फिर चाहे तुम जितना भगाओ, पर ये रोड कभी नहीं खाली होती भाई, पूरा रात वाहन चलता है, समझ रहे हो। 3 बजे से फिर चालू हो जाता है, 12 बजे 1 बजे, यानी तो बस 2-3 घंटे के लिए शांत रहता है। 2 बजे से 2-1 बस इतना, 3 बजे तक शांत रहता, फिर 3 बजे से चालू हुआ, 2 बजे से फिर 12-1-2-3, बस 3 घंटे का चाहे जैसे लगा लो, खाली 3 घंटे का रेस्ट रहता है। नहीं तो परमानेंट इसमें चलती है हर एक दिन, हर एक कंटिन्यू, मतलब बहुत ज़्यादा रिक्स वाला काम है। ये देखो अपनी काऊ बफैलो अभी है नहीं है भाई इधर पे, सब मतलब ये देखो सब इधर उधर है, समझ रहे हो, मतलब है ही नहीं है जैसे अभी है। सिस्टम वाला काम है गाइस। ये देखो ये आ रही है पूरी, अभी जितनी भी थे वो निकल गए हैं छड़वा से, जितने भी गोरू वगैरह थे सब छुट्टी में मतलब उधर बहुत सारे अभी ये है कि उस तरफ चल जाते हैं, कुछ इस तरफ, कुछ उस तरफ, कुछ उस तरफ, मतलब चारों दिशाओं में बट जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा हार है इधर। सबसे नॉर्मल वाली बात है कि अभी नाहर आ गया था एंड पानी वानी पीने के लिए था। पिछले वर्ष की बात बताएं तो यार कम से कम 50 से ज़्यादा गाय, वो बड़े वाला ताला है, वो तालाब है एंड उसमें घुस के मर गई थी पानी पीने के चक्कर में, समझ लो। 3 से 4 गाय हम लोगों ने निकाली थी, मैं, मेरे दोस्त एंड और उधर के जो थे वो लड़के, 3 से 4 लोग, हम भी इतने से घुस जाते थे, पर फिर भी किसी तरीके से निकाला था। एंड मतलब फिर जब जाते थे तो अगले जैसे यहाँ से चरवर के गई भाई, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, जहाँ प्यास वास लगी तो सीधा दौड़ के जाती है पानी देखती, क्योंकि उतार है उधर, वो सोचा बराबर है, और जैसे जाती हैं, जैसे ही पैर रखती हैं वैसे ही घुस जाती हैं। और सब चीज़ें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि उनकी जान पे बनाती हैं, समझ रहे हैं। मतलब इसी तरीके से कम 50 से ज़्यादा गाय मर गई, बहुत ज़्यादा, मतलब सिस्टम ही वाला काम। ये भी अभी इतने जो दिख रहे हैं ना, ये भी जाते हैं, इधर ही से आते हैं, इधर ही से जाते हैं। तो ये वाली साहब बहुत ज़्यादा सही है कि कम से कम नाहर आ गया था तो पानी पी लेते थे एंड यहीं बैठे रहते थे। नाहर में मतलब ये है कि अगर जो एक चोंटा घुस भी जाते हैं तो मजबूत है, उधर निकल जाते। और तालाब में कांदा जाना कितने वर्ष, मतलब बहुत दिनों से पानी भर जा रहता है, उधर मिट्टी रहती है, कांदा रहता है, उस वजह से एक बार घुस गए तो निकलना मुश्किल हो जाता है इन लोगों का। वही वाला सिस्टम है, अब नाहर भी चला गया, मतलब इन लोगों को पानी पीने के लिए अभी तब भी आराम है, थोड़ा बहुत पानी है एंड बिल्कुल बंद कर दिया। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने खेत में लगाया पानी, हमें भी बोल रहे थे कि लगाओ, पर अब क्या होता है, हमारा भूसा पड़ा था उस वजह से हम नहीं लगा पाए। तो अब देखते हैं क्या होता है, जैसा भी होता है। एंड काफ़ी बेहतर था और काफ़ी मतलब वो वाला सीन था, जैसा भी है एंड मज़ेदार है। और वही 11-12 बजे तक हम लेके अपने घर जाने वाले हैं। और टाइम वाइम की बात करें तो पता नहीं है फिलहाल, वैसे अभी तो गुड मॉर्निंग एंड लास्ट डर की, जैसा भी है
और ब्लॉग लोग यार देखते जाओ, मिलते हैं जैसा भी होता है। तो गाइस अगर जो तुम लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा है इसी तरह देखते रहो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।